या अल्लाह। यार ये आपको क्या हुआ था? पानी में आंदा ही है जा। गुज़श्ता दिनों आफ्ताब इकबाल और उनकी टीम ने लाहौर डिफेंस में वाक़े हेले टावर में ओपन माइक कैफे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जहां आफ्ताब इकबाल अपनी फैमिली के हमरा मौजूद थे, वहीं उनके शो की होस्ट अरूबा समेत दीगर टीम मेंबर्स भी शामिल थे। इस मौके पर जिस शख्सियत ने सबकी तवज्जो हासिल की वो अदाकार जफरी खान थे, जिन्हें खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। उन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ मिलकर फीता काटा, फिर उस प्रोग्राम के मेहमान भी बने, जिस पर लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा हो गए कि क्या जफरी खान दोबारा से शो ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्या जफरी खान ने हकीकतन आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ दिया? आफ्ताब इकबाल ने जफरी खान को ओपनिंग पर क्यों मदऊ किया? जफरी खान दोबारा कब उस शो का हिस्सा बनेंगे? इस बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बकवास कर इधर ते वेख पहले नाइयां दा काम करदा सी। एक बंदे शेप करदा ओनु कहंदा भाई तुसी मुच्छां रखणियां ने। ओ कहंदा आओ इस बगैर ते ला के ओदी जेब च पाती है, कहंदा ले रख ले। 14 अगस्त को आफ्ताब इकबाल के लाहौर के पोश तरीन इलाके डिफेंस में लालक जान चौक पर वाक़े दो कामत हेले टावर में ओपन माइक कैफे का इफ्तिताह किया। इससे पहले उनका कैफे जोहर टाउन में था, जहां से उसे शिफ्ट करके हेले टावर मुंतकिल किया गया। आफ्ताब इकबाल ने जिस जगह पर कैफे ओपन किया था वो जगह किराए पर थी, जिसकी वजह से वो उसमें अपनी मर्जी की सेटिंग करने से कासिर थे। आफ्ताब इकबाल अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल में लाते हुए जगह के डिजाइन और उसकी आराइश करने का सोच रहे थे, लेकिन इस सोच को अमली जामा पहनाने में बड़ी रुकावट जगह का मालिक बन रहा था, जिसकी वजह से आफ्ताब इकबाल ने अपनी जगह लेने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने डिफेंस हेले टावर का इंतखाब किया, जो इंतहाई मसरूफ पब्लिक प्लेस है। और फिर आफ्ताब इकबाल बेदिया रोड पर वाक़े फार्म हाउस में रहते हैं, तो उनके लिए चंद मिनट की मुसाफत पर है। हेले टावर में आफ्ताब इकबाल ने अपने कैफे के लिए वसी जगह खरीदी है, जिसे वो वक्तन फवक्तन इस्तेमाल में लाते रहेंगे। उनका कैफे भी वर्किंग में रहेगा और ओपन माइक कैफे का प्रोग्राम भी करते रहेंगे। कैफे की ओपनिंग के लिए आफ्ताब इकबाल अपनी बेगम और दीगर दोस्तों और रिश्तेदारों के हमरा तशरीफ लाए, जबकि उनकी को होस्ट डॉक्टर अरूबा और शकील चौधरी समेत दीगर टीम के अराकीन भी उनके साथ थे। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने 14 अगस्त ओपन माइक कैफे की ओपनिंग के साथ मनाया। इन सब मेहमानों में सबसे ज्यादा तवज्जो तलब मारूफ कॉमेडियन और अदाकार जफरी खान थे, जिन्हें आफ्ताब इकबाल ने खुसूसी दावत पर बुलाया था। जफरी खान ने आफ्ताब इकबाल के साथ मिलकर फीता काटा। जफरी खान को वहां देखकर लोग हैरत में मुब्तला हो गए कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो तो आफ्ताब इकबाल का शो छोड़कर जा चुके, तो उन्हें आफ्ताब इकबाल ने क्यों अपने कैफे की ओपनिंग पर मदऊ किया? इसके अलावा उनके यूट्यूब चैनल पर भी सोशल मीडिया सारिफीन ने ये सवाल उठाया, क्या जफरी खान दोबारा से आफ्ताब इकबाल के शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो 14 अगस्त वाले दिन कैफे की ओपनिंग में शामिल हुए। और फिर उस दिन ओपन माइक कैफे में उनका एक इंटरव्यू भी हुआ, जिसमें उनके साथ साथ आफ्ताब इकबाल ने भी उन तमाम तर कयास आराइयों और अफवाहों का मुंह बंद कर दिया, जो काफी अरसे से जफरी खान और उनके शो के बारे में फैलाई जा रही थी। जफरी खान के साथ उस शो में सोनिया मुल्तानी और लाला भी मौजूद थे। तेल च प्यो प्यो के 20,000 लेना है ते चौधरी दी शान है 20,000 रुपया चौधरी साहब लेना दे देंगे, लेकिन नाई को शेव कराने को फौरा मारे पिछली कंच वजह जाके। जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो लाला ने सबसे पहले ये सवाल किया कि जफरी खान पहले ये बताएं कि वो इतने दिन कहाँ गायब थे, वो हमें छोड़कर क्यों गए थे? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि पहली बात तो ये, मैं आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम छोड़कर नहीं गया और ना ही कभी जा सकता हूँ। मैं जब भी कहीं जाऊंगा तो वापस इधर ही आऊंगा। ये मेरा शो है, ये मेरे भाई हैं। मेरी थिएटर में इतनी ज्यादा मसरूफियात थी, जिसकी वजह से मैंने इस शो से ब्रेक लिया। मुझे इस दौरान दूसरे शोज में काम करने की ऑफर्स आती रहती हैं, लेकिन मैंने आफ्ताब इकबाल के अलावा किसी और होस्ट और प्रोग्राम में काम नहीं करना। इस हवाले से बात करते हुए आफ्ताब इकबाल ने मजीद वजाहत दी कि जफरी खान हमें छोड़कर नहीं गए और ना ही हमें दागे मफारकत दिया गया, बल्कि जनाब अपनी मसरूफियात की वजह से हमें टाइम नहीं दे पा रहे। वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, जिसकी वजह से उनके काम में मजीद इजाफा हो गया। अब स्टेज के साथ साथ वो फिल्मों की भी जीनत बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो शो का मुस्तकिल हिस्सा नहीं रहे। लेकिन इसका मतलब
हरगिज ये नहीं कि वो शो छोड़ चुके हैं, ये शो उनका है, वो जब चाहें इस शो में आ सकते हैं। इस इंटरव्यू में जफरी खान ने सवाल का जवाब देते हुए अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। अभी वो एक पंजाबी फिल्म की डबिंग कराने में मसरूफ हैं, जो कि अनकरीब नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इसके अलावा अगले महीने उनकी एक और फिल्म की अक्सबंदी का आगाज होने जा रहा है। तो इन मसरूफियात की वजह से वो आफ्ताब इकबाल के शो को वक्त देने से कासिर हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मसरूफियात में कमी वाक़ई होगी, वो अपनी टीम के साथ दोबारा से एक्शन में दिखाई देंगे। जफरी खान के बारे में आफ्ताब इकबाल अपने प्रोग्राम्स में ये बात कई बार कह चुके, वो न सिर्फ अच्छे फनकार बल्कि इंसान भी बहुत अच्छे हैं। वो अपने काम से मुखलिस और मेहनत पर यकीन रखने वाले फनकार हैं। वो वक्त की पाबंदी करते हैं और दूसरों की इज्जत करने में कोई कमी नहीं रखते। उनकी यही खूबियां आफ्ताब इकबाल को पसंद आईं और यही वजह है कि आफ्ताब इकबाल ने जफरी खान को इस कदर रिलैक्सेशन दी कि वो अपनी दीगर मसरूफियात को तरजीह दें और जब उनके पास वक्त हो वो उनके शो का हिस्सा बने। फिर उन्होंने जिस तरह अपने कैफे की ओपनिंग में उन्हें बुलाकर उनके साथ फीता काटा, ये उनकी इज्जत अफजाई का बहुत बड़ा सबूत है। इस बात से किसी तौर कता ताल्लुक नहीं किया जा सकता कि आफ्ताब इकबाल स्टार्स बनाने की महारत रखते हैं। उन्होंने स्टेज के जितने भी कॉमेडियंस को अपने शो का हिस्सा बनाया, वो आज टीवी शोज की जरूरत बने हुए हैं और भारी मुआवजों पर काम कर रहे हैं। उन्हें पूरी दुनिया में देखा और पसंद किया जा रहा है। जफरी खान को भी आफ्ताब इकबाल के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिसकी वजह से वो किसी और शो का हिस्सा नहीं बनते। अब देखना ये है कि उनकी मसरूफियात में कमी कब होगी और वो एक बार फिर खबरहार की टीम के साथ परफॉर्म करते नजर आएंगे। तेल च प्यो के 20,000 लेना है ते चौधरी दी शान है। 20,000 रुपया चौधरी साहब लेना दे देंगे, लेकिन नाई को शेव कराने को फुआरा मारे पिछली कंच वजह जाके।